अंतागढ़ में 2 दिनों की लगातार बारिश थमने के बाद अब नुकसान की तस्वीर सामने आने लगी है। तेज बहाव से कई सड़कें टूट गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं, पुल पुलियों को नुकसान पहुंचा है। कागबरस के पास पुल बह जाने से पानी डोबीर मार्ग प्रभावित हो गया, तो वहीं कई जगह बिजली के पोल और लाइनें क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रशासन और हालात का जायजा लेकर नुकसान का आकलन और मरम्मत का काम भी शुरू कर रहा है। इस वक्त मौजूद हैं हम पानी डोबीर से कोलीबेड़ा मार्ग पर, जहां पर विगत 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण जो नदी नाले हैं वो उफान पर थे। और नदी नाले उफान उतरने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो पुल का है हिस्सा वो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, रोड बह चुका है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है यहाँ पर पानी डोबीर पहुंचने के लिए। इस क्षेत्र में लाइट की समस्या भी बनी हुई है, क्योंकि जो बिजली के तार थे, जो पोल थे, वो कई जगह पर उखड़ गए हैं और टूट गए हैं। लगातार 2 दिन की बारिश लोगों के लिए एक मुसीबत लेकर आई है और लोगों को इससे अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन इन रोड, इन लाइटों को कब तक दुरुस्त कर पाती है। अंतागढ़ से नियत श्रीवास की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और जगदलपुर में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जवानों की संख्या दोगुनी कर दी गई है, पुल पुलियों पर आवाजाही बंद हो चुकी है, नगर सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। तो आपको बता दें, अधिकारी खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। जगदलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और ऐसे में आप देखिए नो सेल्फी जोन के बोर्ड लगा दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो उसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। हालांकि ये अपील बार बार की जा रही है कि नदियों से, नालों से, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ रहा है, दूरी बनाकर रखिए। और ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि जवानों की तैनाती कर दी गई है, पुल पुलियों पर आवाजाही बंद कर दी गई है, जगह जगह जवान तैनात हैं और सतर्कता बरतने की बात जो है वो कही जा रही है। जलप्रपात के पास और केरट जलप्रपात में व्यवस्था लगाई गई है और ऐसे नदी नाले जहां उफान पर हैं, जो मार्ग बाधित हैं, वहां पर स्टॉपर लगा करके लोगों को रोका जा रहा है, समझाइश दी जा रही है। और छुट्टी के दिनों में वहां पर जो पर्यटक स्थल है वहां पर ज़्यादा मात्रा में पुलिस बल लगाई जा रही है। सुकमा में गोदावरी जलस्तर बढ़ने का असर देखा जा रहा है। पूरे क्षेत्र में भद्राचलम में नदी उफान पर पहुंच गई है और गोदावरी का जलस्तर 43 फीट तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने पहली बार बाढ़ चेतावनी जारी की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। सुकमा में बैक वाटर का खतरा बना हुआ है। नदी किनारे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हो सके तो दूसरी जगह शिफ्ट होने की सलाह दे दी गई है। आप देखिए 43 फीट तक पहुंच चुका है। वाटर लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है। रेड अलर्ट के बोर्ड लगा दिए गए हैं। लगातार अपील की जा रही है कि सतर्कता बरतें, दूरी बनाकर रखें और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है हो सके तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। हालांकि प्रशासन आपको बता दें पूरे क्षेत्र में, आसपास के साथ ही साथ पूरे जिले में नजर बनाए हुए हैं। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी हो रही है। बालोद जिले में भी मूसलाधार बारिश का कहर देखा जा रहा है। लगातार बारिश हो रही है और नदी नालों में आपको बता दें जो उफान है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। देवरी से मर्री बंगला जाने वाला जो मार्ग है वो प्रभावित हुआ है। सड़क पर 3 फीट ऊपर तक पानी पहुंच गया है। आप देखिए बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डाल करके नदी को पार कर रहे हैं। कई गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जान जोखिम में डाल करके पार करते नदियां, ये आप लोग देखिए। हालांकि ये कभी कभी मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि कोई और विकल्प ग्रामीणों के पास नहीं होता और यही वजह होती है कि इमरजेंसी के वक्त उन्हें आवाजाही यहीं से करनी होती है। और एक लापरवाही तो है ही, लेकिन जान को बहुत बड़ा खतरा है। बालोद जिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते नदी उफान पर है। मुख्य मार्ग से इस गांव को जो पुल जोड़ता था वो पुल एक तरह से गायब हो चुका है, दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि जल स्तर बढ़ गया है। गरियाबंद में आपको बता दें निर्माणाधीन पुल भर भरा करके
ढह गया, गिर गया है पुल। भारी बारिश के चलते पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। उदंती नदी की तेज धार इसकी वजह बनी। छत्तीसगढ़ उड़ीसा जोड़ने वाला ये पुल जो टूट चुका है। 9 करोड़ की लागत से बन रहा पुल जो तेज बारिश के चलते, तेज बहाव के चलते देखिए आप मलबे में तब्दील हो गया। 9 करोड़ की लागत से बन रहा था ये पुल। हालांकि इस घटना के बाद से पुल की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 50 घंटे से भारी बारिश का जो असर है वो देखा जा रहा है और उसी का असर ये है। आप देखिए पुल बन रहा था, जो एक बड़ा पुल था, एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी ग्रामीणों को, लेकिन ये जो पुल है वो भरभरा करके गिर गया। 9 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था, निर्माणाधीन पुल था। उदंती नदी की तेज धार से ये प्रभावित हुआ और सीधा मलबे में तब्दील हो गया। धमतरी में गंगरेल बांध लबालब होने की ओर है। बारिश से बांध में जल भराव लगातार बढ़ता जा रहा है। 32 टीएमसी क्षमता से, आपको बता दें 18 टीएमसी पानी। ये जो बांध है इसकी क्षमता है 32 टीएमसी तक की, लेकिन अब 18 टीएमसी तक तो पहुंच गया है। और ये भी जिस तरह के अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं बारिश को लेकर के, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी इसका वाटर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा। बांध में इस वक्त आपको बता दें 30,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया है। रायपुर समेत कई जिलों को इसका लाभ मिलेगा। खेती और जलापूर्ति के लिए राहत भरी एक खबर है कि बांध का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए गंगरेल बांध सहारा बना हुआ है। धमतरी के गंगरेल बांध की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डैम में 30,000 क्यूसेक पानी इस वक्त मौजूद है और ये जो जल स्तर है, ये जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 32 टीएमसी की इसकी क्षमता है और 18 टीएमसी तक पानी जो है वो इसमें पहुंच चुका है। पहले बात कर लेते हैं मॉनसून की। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। कई इलाके ऐसे जहां पर गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। भारी बारिश के बीच सीएम साई अलर्ट मोड पर है, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेड येलो अलर्ट जिलों में सतर्कता के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी होगी और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह तैनात है। जगदलपुर की तस्वीरें आप देखिए, झमाझम बारिश का दौर जारी और मूसलाधार बारिश के चलते आवागमन प्रभावित। राहत शिविरों में सभी जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कांकेर की तस्वीरें आप देखिए, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है और ऐसे में कई गांव का मुख्य रास्तों से संपर्क जो है वो टूट चुका है। कांकेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24 घंटे हालातों पर मॉनिटरिंग बनाए रखने के निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की ओर से दिए गए। धमतरी की तस्वीर आप देखिए, नदी का जलस्तर बढ़ गया है, पुल के ऊपर से नदी बह रही है, कई फीट तक पानी आ चुका है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि पुल को पार ना करें, जान जोखिम में ना डालें। सुकमा की ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, नदी उफान पर है और ऐसे में कई लोग जो हैं वो इस पार और उस पार फंसे हुए हैं क्योंकि रास्ता जो है वो खत्म हो चुका है। सुकमा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखा जा रहा है बीजापुर में। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि नदियों से दूरी बनाएं और इस तरह जान जोखिम में डाल करके पुल पार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।